सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी की ये आपकी पुस्तक है, आपको दिख रही होगी ये पुस्तक। आइए आपको आज हम नया पाठ शुरुआत करते हैं। वो हमारा पाठ है 4 और पाठ का नाम है जादुई देग। ठीक है, पाठ का नाम है जादुई देग। तो सबसे पहले एक बात हम जानेंगे कि पाठ को समझने के लिए हमें उसका मतलब कठिन शब्दों का, पाठ को समझने के लिए पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमको पाठ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि पाठ में उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अच्छे हिंदी है तो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं होता है, जिनके अर्थ हमें मालूम नहीं होती है, जिसको समझने के लिए हमें शब्दार्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम आपको यहाँ पे लिख के बताएं। सबसे पहले तो आप अपने कॉपी में यहाँ देखेंगे CW लिखेंगे, देन आप डेट लिखेंगे, उसके बाद पाठ का नंबर, पाठ का नाम, शब्दार्थ, फिर किस प्रकार से। ठीक है, शब्दार्थ लिखेंगे और पढ़ेंगे। देग मीन्स है पीतल के मटके जैसा बर्तन। फावड़ा का मतलब है चौड़े तल की कुदाल। आश्चर्यचकित का मतलब हैरान। कार्य का मतलब काम और युद्ध का मतलब लड़ाई। आइए आपको अब हम पाठ से संबंधित कहानी बता रहे हैं संक्षिप्त सारांश के रूप में। आप सुनेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर आप अपने पाठ को पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कि क्या हम बता रहे हैं आपको। तुम्हारे पाठ का नाम है जादुई देग। सबसे पहले तो आप समझ जाए कि देग का मतलब होता है, आप लिखें पीतल के मटके जैसा बर्तन। बड़ा मटका मतलब बड़ा बर्तन, ठीक है, पीतल का वही होता है। और इस कहानी में है कि किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के विषय में अवश्य सोच लेना चाहिए, अन्यथा पछताने या हानि उठाने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, जैसा कि प्रस्तुत कहानी में राजा के साथ हुआ। तो ये कहानी क्या थी कि एक किसान था, ठीक है, वो खेत में खुदाई कर रहा था अपना खेत को, कुछ फसल उपजाने के कारण उसको खुदाई करना। खुदाई करते वक्त उसे एक बहुत बड़ा देग मिला, मतलब पीतल का बहुत बड़ा मटका मिला। किसान को तो मटका मिला, फिर वो उस मटके को देखा, उधर निकाल के रख दिया अंदर से खुदाई करके। फिर वो देखा कि मटका खाली है, इसमें कुछ नहीं। फिर वो खोदने लगा, अंदर तक उसे लोभ हो गया कि कहीं कुछ और भी हो, तो अंदर तक खोदने लगा। फिर वो थक गया और आराम करने लगा और अपने किसको, फावड़ा को, फावड़ा मतलब चौड़े तल की कुदाल, कुदाली जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको क्या किया, उस पीतल के बर्तन में देग में डाल दिया और आराम करने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो उठा और देग से, वो पीतल के बर्तन से कुदाल को निकाला, तो कुदाल निकालते जा रहा तो 100 कुदाल हो गया, 100 कुदाल। फिर वो इधर उधर देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ तो कोई है नहीं, फिर इतना सारा कुदाल कहाँ से आया। फिर उसने वो सारी कुदाल को बाहर निकाल के उसमें एक सेब रख के देखा, उसके पास एक सेब था, वो सेब उसमें रख गया। सेब भी 100 हो गया, सेब भी 100 हो गया। इस तरह से वो किसान समझ गया कि ये जादुई देग है, इससे हमें बहुत सारा काम हो सकता है, यह जादुई देग है। उसने उस देग को उठा के अपने घर पे ले गया और रख लिया, और सारी ज़रूरतें, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसे उस देग में रख देता था, उससे वो ज़्यादा हो जाता था, अधिक हो जाता था, फिर वो अपने घर में रखता था। ठीक है, फिर उसकी ये बहुत सारी चीज़ बढ़ोतरी हो गई। वो देग में रख के रखता और निकालता। इस देग की जानकारी गांव में एक जमींदार को मिली। जो जमींदार था, पैसे वाला था, तो वो आया और उससे अपने कहा, ये हमारा हक है, अधिकार है गांव के जमींदार होने के नाते कि ये देग मेरे पास ही रहेगा। तो फिर वो ले गया, वो भी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को उसमें रखता और उसमें से वो 100 गुना भर के बाहर निकलता और वो अपने पास रख लेता था। ठीक है, तो
तो वो क्या करता था कि जो भी चीज़ उसमें डालता था वो भी उससे 100 होके निकलता था। तो उसे भी आश्चर्य हुआ और वो भी समझा कि हाँ, ये जो है ये कोई जादुई देग ही है जिसमें से इतनी सारी चीज़ निकलती है। सभी अपने ज़रूरते की वस्तुओं को उसमें रखता और निकालता था। यही है कहानी। और भी है ये कहानी पर, लेकिन आज आपको हम छोटा सा सारांश बताएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसीलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे पार्ट 2 में, ठीक है। और इसमें एक और थोड़ा सा अधिक कहानी है। पार्ट 2 में हम आपको अभ्यासकार बताएंगे, लेकिन इसमें बता दें कि वो जमींदार से उस देव को फिर राजा को पता चला और वो उस देग को निकाल के ले गया। वो कि ये मेरा है, हम राजा होने के नाते ये हमारा देख, वो ले गया। वो भी उसी तरह अपने सारे ज़रूरती की चीज़ों को रखता और निकालता, उसमें से जो वो 100 होके निकलता था वो अधिक हो जाता था। तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दिन सोचा कि अच्छा, इस देग के अंदर में है क्या। वो बहुत बड़ा था तो उसे देखने में नहीं बनता, तो सोचा ये देग के अंदर में है क्या, तो हम लोग अंदर जाके देखते हैं हम किसमें है क्या। तो उसमें तो था नहीं कुछ, फिर भी राजा और उसमें गया अंदर, और जब अंदर गया तो देखा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जो भी चीज़ जाता था वो 100, जितनी चीज़ थी उतना 100 बढ़ के बाहर निकलता। उसी प्रकार राजा गया, राजा भी 100 राजा बाहर निकले, और राजा तो 100 थे लेकिन सिंहासन एक ही था। सभी उस सिंहासन के लिए, अपने हक के लिए लड़ने लगे। एक एक करके सभी राजा अपने में लड़ाई युद्ध करके मर गए और कुछ नहीं बचा। लास्ट में अंतिम में कुछ नहीं बचा। इसीलिए बोला जाता है बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो करने से अंत में क्या होता है, पछतावा मिलता है या फिर हानि मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच समझ लेनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने अगल बगल के लोगों से राय विचार ले लेना चाहिए। नहीं तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।